हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सरफेस इन्फेक्शन के बारे में। सरफेस इन्फेक्शन होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस इन्फेक्शन कैन रिफर टू अ स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ जर्म्स और टू द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय कंटामिनेटेड सरफेस। यानी सरफेस इन्फेक्शन वो होता है जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं। जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं वो सरफेस इन्फेक्शन कहलाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के जो होते हैं जर्म के काटने से या चिपकने से होता है और ट्रांसमिट डिजीज़ बाय कंटामिनेटेड सरफेस, या कोई कंटामिनेटेड सरफेस को टच करने से फैलते हैं, वो सरफेस इन्फेक्शन कहलाते हैं। उसकी दूसरी डिफिनेशन के स्किन इन्फेक्शन और कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म है। सेम स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म के काटने से या टच होने से होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बैक्टीरियल कॉज, जैसे कि सेलुलाइटिस होता है जब बैक्टीरिया काटता है, एम्पेटिगो एंड स्ट्रेप्टोकोकल स्टेप होता है, इन्फेक्शन होता है। वायरस जो वायरस से क्या होता है, वायरस कॉजेज सिंगल शॉर्ट एंड हब्स सिंपलेक्स। और फंगी क्या होता है, फंगी जो होते हैं कॉज एथलीट फूट एंड यीस्ट इन्फेक्शन, यानी जो एथलीट के फूट होते हैं इनमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, जो फंगी से के द्वारा फैलता है, फंगस के द्वारा फैलता है। तो इसका पार्ट करते हैं स्किन इन्फेक्शन। क्या करते हैं, क्या बताते हैं हमें स्किन इन्फेक्शन दीज कैन कॉज्ड बाई बैक्टीरिया वायरस और फंगी। सेम है, ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस और फंगी से होते हैं। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्या होता है, दीज इंक्लूड करते हैं सेलुलाइटिस हो जाता है, एम्पेटिगो हो जाता है, नेस्टेप इन्फेक्शन हो जाता है। और नंबर 2 में वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, दीज इंक्लूड सिंगल शॉर्ट एंड हब्स सिंप्लेक्स हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, दीज इंक्लूड एथलीट फूट एंड यीस्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो सारे इन्फेक्शन होते हैं वो स्किन इन्फेक्शन कहलाते हैं, जो हमारी स्किन में हो जाते हैं किसी कंटामिनेटेड सरफेस को टच होने से या फंगस ग्रोथ से या किसी भी चीज़ से हो जाते हैं। तो ओके, फिर क्या होता है सरफेस ट्रांसमिशन एक होता है। ये क्या होता है, पैथोजेंस कैन कंटामिनेटेड सरफेस ऑल्सो नोन एज फॉर्मिटी कैन ट्रांसमिटेड डिजीज इन क्राउडेड सेटिंग like aircraft cabin surface can become contaminated quickly. To reduce the spread of infection disease, you can wash your hand and avoid touching your eyes, nose or mouth with unclean hand. तो इसमें सरफेस ट्रांसमिशन में क्या बताया गया है, जो कंटामिनेशन सरफेस होते हैं, यानी जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है, इसकी इन्फेक्शन कंटामिनेटेड सरफेस को टच करने से होता है। जैसे कि किसी क्राउड में किसी को टच कर लिया या किसी पोल को टच कर लिया, जैसे कि एयरक्राफ्ट में होता है, बाहर को हम दरवाज़ा पकड़ के चढ़ते हैं, उसमें कंटामिनेट से बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटामिनेट होते हैं, वो टच कर लेते हैं, उससे दूसरों को फैल जाता है बीमारियां। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यू कैन वॉश, यानी अपने हाथ को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, और किसी भी चीज़ को ज़्यादा टच करना, जैसे कि आँख को नाक को टच करना नहीं चाहिए जब तक उसको क्लीन ना कर ले, अच्छे से हैंड वॉश ना कर लें। ठीक, उसके बाद क्या आता है, कुछ टाइप की डिजीज़ेस होती हैं जो सरफेस इन्फेक्शन से होती हैं, जो इस प्रकार है, जैसे कि इसका नेम डिजीज़, उसका डिसीज़ का नाम, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है और प्रिवेंशन कैसे उसकी रोकथाम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कि रेबीज, ट्राइकोमा, टेटेनस एंड लेप्रोसी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, रेबीज़ जो पॉजिटिव एजेंट होता है, इसका वायरस कौन सा होता है, जब ये फैलता है कुत्ते काटने से होता है, ये रेबीज वायरस, RABV इसका वो होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। रेबीज वायरस विच ट्रांसमिटेड थ्रू द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल यूजुअली वाया बाइट, यानी ये इन्फेक्टेड डॉग्स के एनिमल्स के काटने से होता है, इसको कुत्ते काटने से होता है, इसके सलाइवा से फैलता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थ्रू द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड, यानी जो फैलता है सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, यानी इन्फेक्टेड एनिमल के से सलाइवा से कॉज होता है, टिपिकली वाया बाइट काटने से। इट इन्फेक्टेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल वन सिम्टम अपीयर, यानी सिम्टम दिखने पर बहुत गंभीर हो जाता है और से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। फिर क्या है हमारा प्रिवेंशन, रोकथाम क्या है, गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीन
वैक्सीनेट पेट्स, हमें जानवरों को, एनिमल्स को वैक्सीन लगवानी चाहिए। वाइल्ड एनिमल यानी जानवरों को छूने से बचना चाहिए। कीप योर डिस्टेंस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। रिपोर्ट स्ट्रेंज एनिमल यानी खतरनाक जानवरों की रिपोर्ट करनी चाहिए। सीक अपनी सोसाइटी या जो भी बनाए जाते हैं, सीक इमीडिएट मेडिकल केयर। अगर कुत्ते ने काटा या किसी डॉग कोई बाइट हुआ है, एनिमल बाइट, तो इमीडिएट मेडिकल केयर लेनी चाहिए। एजुकेट कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए अबाउट द डिजीज टू रिड्यूस। अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्राइकोमा। ये बैक्टीरियल होता है, ठीक है। ट्राइकोमा होता क्या है, ये बैक्टीरियम क्लैमाइडिया होता है। बैक्टीरियम क्लैमाइडिया ट्राइकोमाटिस होता है इसका पॉजिटिव एजेंट। ये फैलता क्या है, इट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद आई, नोज और थ्रोट सेक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स और बाई हैंडलिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि सिर्फ लैब है या और कहीं जगह पे है। ये कैसे फैलता है, आँख, नाक और थ्रोट सेक्रेशन से होता है। इन्फेक्टेड किसी को टच करने से या कुछ ऑब्जेक्ट को छूने से, ऑर्गन को छूने से फैलता है। फैलता क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आई, है ना, नोज और थ्रोट एंड सेक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और बाय हैंडलिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस इफ़ अनट्रीटेड। यानी इसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये अंधा भी हो सकता है इंसान अगर इसकी हो गया हो तो। प्रिवेंशन क्या है, मेंटेन गुड हाइजीनिंग बाय वॉशिंग हैंड एंड फेस फ्रिक्वेंटली। यानी जब भी अपने आँख मुँह को छुएं या किसी ऑब्जेक्ट को टच करें उससे पहले हमको अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। अच्छे से प्रॉपर्ली हैंड वॉश करना चाहिए, क्लीन फेस करना चाहिए। फिर इंश्योर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन। ना इसमें साफ साफ दिया गया है, क्लीन वाटर एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन। यानी अपने हाथ को जिस जगह पे हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। ट्रीट इन्फेक्शन एयरली विद एंटीबॉडीज़। और ये जो इन्फेक्शन होता है एंटीबॉडी से ट्रीट होता है और हमसे इससे रिलेटेड एंटीबॉडीज़ लेनी चाहिए ताकि ये जल्दी से इसका प्रिवेंशन हो सके, रोकथाम हो सके। फिर क्या, टेटनस। ये तो आपको पता ही होगा, कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यानी ये बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, इसके द्वारा होता है। विच इज़ फाउंड इन सॉयल एंड एनिमल फेसेस। यानी ये मिट्टी में भी होता है और एनिमल ये उसमें हो जाता है। इट इंटर द बॉडी थ्रू वोंड हैंड प्रोड्यूस अ टॉक्सिन दैट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को ये टॉक्सिन जनरेट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। लीडिंग टू मसल स्टिफिंग एंड स्पाज्म। यानी इससे हमारी मसल जो है टाइट हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है, टेढ़ी हो जाती है। और क्या होता है उसके है, इसका पॉजिटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बैक्टीरिया इंटर थ्रू वोंड। जो बैक्टीरिया होता है हमारे घाव के थ्रू अंदर इंटर कर जाता है, कट्स के अंदर, पंक्चर यानी कहीं भी होता है उसके थ्रू इंटर कर जाता है हमारी बॉडी में फ्रॉम कंटामिनेटेड सॉइल और वैसे कंटामिनेटेड मिट्टी से इंटर हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है, इसका वैक्सीनेशन लगता है, टेटनस का वैक्सीन आता है, टेटनस टॉक्साइड का, क्लीन वुंड थ्रूली एंड सीक मेडिकल केयर फॉर पंक्चर वुंड। यानी कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और घाव को अच्छे से साफ करना चाहिए और मेडिकल केयर लेनी चाहिए। जहाँ पे घाव हुआ है उसको अच्छे से ड्रेसिंग करनी चाहिए। यूज़ प्रोटेक्टिव गियर व्हेन हैंडलिंग सोलर एनिमल। यानी प्रोटेक्टिव गियर का यूज़ करना चाहिए जब हम मिट्टी और जानवरों को हैंडल करें, मिट्टी को उठाएं, जानवरों को हैंडल करें। फिर क्या है, लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है कॉस्टिव एजेंट क्या है, कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इट प्राइमरली अफेक्टेड द स्किन। हमारे स्किन को इफेक्ट करता है, नर्व्स को इफेक्ट करता है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। इट इज़ स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड केसेस। यानी जब हम अनट्रीटेड पर्सन से टच होते हैं या गलती से भी टच आते हैं तो उसके थोड़ा हमारे फैल जाता है ये, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल जाता है। आपने सामने बात करें तो उससे फैल जाता है, ठीक है। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी इस कैसे फैलता है, प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट। यानी क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, ज़्यादातर कॉन्टैक्ट होने से, बात करने से। विद एन अनट्रीटेड इन्फेक्टेड पर्सन यानी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बात करने से, आमने सामने इसके ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है तो फैल जाता है। तो रिस्पैटेड ड्रॉपलेट नाम लिखा है, तो रिस्पैटेड ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है। प्रिवेंशन क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विद मल्टी ड्रग थेरेपी। यानी कि जल्दी से डायग्नोसिस होना और मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करने से इसका प्रिवेंट हो जाता है। क्या है,
यहाँ क्या है, अवॉइड प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड इंडिविजुअल, यानी हमको अवॉइड करना चाहिए जिसके हुआ है लेप्रोसी, उससे दूर रहना चाहिए। एजुकेट कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए विद डिजीज टू रिड्यूस स्टिग्मा, यानी कि अपनी कम्युनिटी को हम एजुकेट करना चाहिए हमको, ताकि ये फैल ना सकें। और वीडियो जानने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करें अंकुश फार्मा। थैंक यू।